नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय पर आज दर्जनों आशा वर्कर एकत्रित हो गई और आशा वर्कर यूनियन के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और आशा वर्करों की तनख्वाह न मिलने का आरोप लगाया। इसी दौरान आशा वर्करों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम द्वितीय सुधीर कुमार को सौंपा है, जिसमें उन्होंने आशा वर्करों की तनख्वाह समय पर दिए जाने की मांग की है। मेरा नाम शबाना है और मैं आशा वर्कर की और 2000 रुपए की 6000 रुपए में से 2000 रुपए की धनराशि हमारे यहाँ पहुँचती है, जिसमें हमें हर काम पे सौंपा गया है कि आज तुम्हारे लिए संचारी रोग है, कि आज ये सर्वे है, कि आज वो सर्वे है, और उसमें भी हमें 1700 रुपए मिलते हैं। क्या कारण रह जाता है जो कि 6700 वेतन होने के बावजूद आप तक 2000 रुपए पहुँचते हैं? ऊपर के अधिकारी है ना, वो लोग आने ही ना देते। जो ऊपर लोग पूरा पेमेंट बस घुसखोरी जो हो रही है ना, बस घुसखोरी के चक्कर में हमारे यहाँ आज किस तरह का प्रदर्शन या ज्ञापन है आपका? ज्ञापन डीएम साहब को सौंपने के लिए आए हम, और डीएम साहब हमारा ज्ञापन हमारी मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाना और हमारी मांगों को पूरी करें और इसकी जाँच करें। प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे स्वास्थ्य बीमा, ये हमारी जिला माँ जी, क्या समस्याएं आ रही हैं आशा वर्करों को? इतनी सारी समस्याएं हैं कि एक तो महंगाई की मार, दूसरे आशाओं को अपना जो थोड़ा बहुत मानदेय मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा। 6 महीने हो जाते हैं, कहाँ से हमारे चूल्हे जले, कहाँ से हमारी बेचारी आशाओं के परिवार इसी पर निर्भर है, कहाँ से वो अपना जीवन यापन करें। क्या कारण रहता है जो आपका वेतन आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? अब ये तो कर्मचारियों का वो है जो कि हमारा वेतन 6 महीने तक रुक रहा है। कर्मचारियों, सभी कर्मचारियों का आ रहा है, संविदा कर्मचारियों का आ रहा है, सभी कर्मचारियों का आ रहा है। हमारा वेतन क्यों नहीं आ रहा है? 6 महीने से जरा सा बूंद भर वेतन मिलता है, फिर भी हमें पूरा वेतन नहीं मिलता। कभी 100 डाल दिए, कभी 50 डाल दिए, इस तरीके से वो भी आधा वेतन आ रहा है 6 महीने में। और तो हमारी आशा कहाँ से अपना जीवन यापन करे, कहाँ से किराया भाड़ा खर्च करे, जाती है अपना किराया देके, कहाँ से ये करें? इसलिए हमें टुकड़ियों में नहीं भीख चाहिए, हमें एक मुक्त, हमें एक मूंद हमें वेतन चाहिए। किस तरह का आश्वासन दिया जिलाधिकारी ने? जिलाधिकारी ने कह दिया है। आपका? मेरा नाम हुस्ना चौहान, आशा यूनियन की जिला अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए किस मामले को लेकर या किन मांगों को लेकर आज आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया है? हम क्या अपनी आशाओं की मांग लेकर आए हैं। हमारी आशाओं का सरकार मानदेय बढ़ाए, जो हमें पैसा मिलता है हमारी आशाओं का तो हमारी आशाओं को 6700 रुपया राशि मिलती है सरकार से, पर उनके पास नहीं आ पाती। तो इस बात को हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ डीएम साहब भेजेंगे, उस ज्ञापन को देने आएंगे। तो मुख्यमंत्री जी अपने उस पैसा की जांच कराएंगे कि कैसे कैसे पैसा। क्या कारण रहता है जो आप लोगों का वेतन आप तक नहीं पहुंच पाता है? अब वो कारण को कराएंगे, जांच कैसे कर रही है सीएमओ साहब के साथ यहाँ से पड़ता है। 6700 आपको मिलते हैं, आप तक कितने पहुंच पाते हैं? आशा का कितने पहुंच पाते हैं आप तक? 2000 आशाएं बताएंगी, बताओ। 2000। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के सिहोर बम्बा के निकट ट्रक व कैंटर की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें कैंटर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और कैंटर के कैबिनेट में बैठे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को उपचार हेतु जैन मेडिकल में भर्ती करा दिया, जहाँ उनका उपचार जारी है। ये जो एक्सीडेंट हुआ कहाँ पर हुआ और क्या की मौत है, क्या है इसमें मालूम? स्पोर्ट खत्म हो गया था कैंटर का ड्राइवर और करीब 6-7 लोग इसमें घायल हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। अच्छा, कहाँ से ये दोनों किधर से किधर जा रहे थे? ये तो एटा साइड से आ रही है कंटेनर। अच्छा, और ये कैंटर था, ये रॉन्ग साइड से आ रहा था। अच्छा, तो ये कंटेनर में क्या है? इसमें कोटा के चावल है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद डे पर आयोजित समारोह में सम्मानित अतिथि पूर्व जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी ने कहा कि सर सैयद अहमद खान सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थक थे। उन्होंने आवाज उठाई थी मुस्लिमों द्वारा किए जाने वाले
गौवंश से हिंदुओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए मुस्लिम गौवध नहीं करें। ऐसा करने से सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा और देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे के साथ सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगे, जिससे देश में अमन चैन बहाल रहेगा। कार्यक्रम के दौरान 2 डॉक्टरों को आउटस्टैंडिंग रिसर्च पुरस्कार देने के साथ हिंदी, उर्दू, इंग्लिश निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बाद के जो अशार हैं 5 या 6 अशार, उसमें हमारे और आपके अजीम दानिशगाह के बानी सर सैयद रहमत हम लोगों को एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट दे गए थे, जो अल्लामा इकबाल ने सर सैयद की ज़बान से हम लोगों तक पहुंचा दिया। मैं आपको वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट सुनाता हूँ, और क्योंकि अल्लामा इकबाल की शुस्ता उर्दू ज़बान में है, तो मैंने उसका तर्जुमा, तो मुझे मालूम है कि अलीगढ़ में भी अब उर्दू ज़बान उतनी ज़्यादा नहीं समझी जाती, तो मैंने उसका उर्दू में इंग्लिश में तर्जुमा भी किया कल रात को। और तर्जुमा लफ्ज़ी नहीं है, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, जो सर सैयद कहना चाह रहे हैं बकौल इकबाल के, उसका मफ़हूम अदा किया। शेर सुन लीजिए पहले, जो जावेद साहब ने नहीं पढ़े थे। संगे तुरबत है मेरा गिरवीदे तकरीर देख। हम लोगों से कह रहे हैं, ये एड्रेस हमें कर रहे हैं, सर सैयद एड्रेस कर रहे हैं इकबाल की ज़बान से। संगे तुरबत है मेरा गिरवीदे तकरीर देख, चश्मे बातिन से ज़रा इस लौह की तहरीर देख। मुद्दा तेरा अगर दुनिया में है तालीम दी, तरके दुनिया कौम को अपनी न सिखलाना कहीं। वाह न करना फ़िरक़ा बंदी के लिए अपनी ज़बान, छुप के है बैठा हुआ हंगामे महशर यहाँ। वसल के असबाब पैदा हों तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से। महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंग पर जो अब न आए उन फसानों को न छेड़। पाक रख अपनी ज़बां, तलमीज़ रहमानी है तू, हो न जाए देखना तेरी सदा बेआबरू। सोने वालों को जगा दे शेर के एजाज से, फिर बने बातिल जला दे शोले आवाज़ से। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ सर सैयद का जो इमेजिनेशन था, उनका जो ड्रीम था, जो इंसाज कर रहे थे, वो ये था कि एक मुकम्मल आदमी हो, मुकम्मल इंसान हो, चाहे वो औरत हो या मर्द। इसका मतलब है कि वो एक लीडर हो, जो अपनी कम्युनिटी को लीड कर सके। इमाम जो है वो लीड करता है। आज के दिन में वो पेड एम्प्लॉई है, इसलिए हम भूल गए कि इमाम कभी लीड करता था। हमारे जितने खलीफा हुए सब इमाम थे, और अगर कोई नॉन मुस्लिम है और वो पढ़ता है तो उसका भी कैरेक्टर वही हो कि वो लीडर हो, अपनी कम्युनिटी को लीड कर सके। क्योंकि हम सबसे पहले अपने जो जहाँ पैदा हुए हैं, जिन लोगों के साथ पैदा हुए हैं, जिनके बीच पैदा हुए हैं, हमें पहले उनकी खिदमत करनी होगी, उनको ऊपर लाना होगा, उनके लिए अच्छा काम करना होगा। उसके बाद हम दूसरे का सोच सकते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं कि हम एक लिए MP या मिनिस्टर बन जाए, वो नहीं है। लीडर का मतलब है जो सोसाइटी को लीड कर सके, आगे बढ़ा सके, ले जा सके आगे। तो हमें ऐसे लीडर की तलाश है, और ऐसे ही लीडर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पैदा भी किए। हमारे वाइस चांसलर साहब भी हैं, शायद तारिक महबूब साहब भी यहीं से सब एलुमनाई हैं यहाँ के। एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड deserve great congratulations for producing such a remarkable person. ये हम जैसे स्टूडेंट हैं मुल्क तिब्बिया कॉलेज से, मैं BUMS स्टूडेंट मोहम्मद आज़म सिद्दीकी, और इस दिन से हम अलीग्स के जज्बात जुड़े रहते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अलीग्स आपको मिलेंगे, सबके जज्बात इससे एक इमोशनल अटैचमेंट, एक जज्बात जो सर सैयद अहमद ख़ान ने, बाबा कौम ने हमारे लिए किया है,
ये इतना बड़ा इदारा कायम किया, उनके जो ख्वाब थे वो आज शर्मिंदा ताबीर होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखने में यही आ रहा है, तो आप लोग भी देख रहे होंगे आज सर सैयद डे के मौके पर कितना अच्छा पुरसुकून माहौल है, अमन का माहौल है, एजुकेशन का माहौल है। हर चीज़ को उन्होंने, जिस चीज़ को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, कौमी यकजहती को, हिंदू मुसलमानों की एकता को, हर चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया था। और उस चीज़ का असर आज पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है। ये सर सैयद डे का और इस दिन का मकसद होता है एजुकेशन को बढ़ावा। जाम मस्जिद के अंदर जो है तिलावत कुरान पाक हुई, कुरान खानी हुई, और उसके बाद चादर पोशी हुई, गुलपोशी हुई, और वीसी साहब, हमारे प्रोवेसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, प्रवोस्ट साहब, सीनियर हॉल साहब और हम लोग यहाँ मौजूद थे और बहुत अच्छे से माशाल्लाह ये प्रोग्राम अंजाम हो गया। 205 की बताई के मौके पर किस तरह की तालीमात अमल करने की ज़रूरत है, क्या पैगाम देना चाहिए? सर सैयद ने 3 उसूलों पर इस यूनिवर्सिटी को कायम किया था। पहला था फ्री इंक्वायरी। तहक़ीक़ की दुनिया में यहाँ के तलबा को आला मकाम हासिल करना चाहिए ताकि दुनिया की इल्मी सरहदों पर अलीगढ़ की अज़मत का चिराग रोशन कर सकें। इक़बाल ने कहा, जो आलम ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है ख़राब उसका ज़माना। तो अगर क़यादत के मनसब पर जाना चाहते हैं हमारे तलबा तो उनको इल्म के मैदान में आगे बढ़ना होगा। दूसरा उसूल सर सैयद का था लार्ज हार्टेड टॉलरेंस, वसीउल क़ल्ब। हर मज़हब, हर मकतब, हर ज़ात, हर बिरादरी के लोगों को हम समा सकें, अपने दिलों में जगह दे सकें। हमारे दिलों में गुंजाइश समंदर की तरह होनी चाहिए कि हर आदमी हमारा भाई है, हर मुल्क हमारा मुल्क है, हर बिरादरी के लोग हमारी बिरादरी के हैं। हम सबको एजुकेट करें। और तीसरी चीज़ ये थी एब्सोल्यूट मोरालिटी, आला इखलाक। इखलाक के ज़रिए हम पत्थर दिलों में जगह बना सकते हैं, नफ़रत के माहौल को मोहब्बत में हम बदल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हथियार हैं हमारे इस यूनिवर्सिटी का, जो तलबा को सर सैयद ने दिए और इसी पर ये यूनिवर्सिटी कायम है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, न तलबा में, न असातिज़ा में, न मुलाज़िमीन में। यूनिवर्सिटी अपनी उस पुरानी रविश पे कायम है जिसका इजहार उसके तरान सर सैयद डे सब लोगों को, जो AMU के एलुमनाई हैं, AMU फ्रेटर्निटी है, मीडिया पर्सन्स हैं, आप सबको मुबारक हो सर सैयद। और उनकी हम मैसेज आगे ले जाएं, जो उनकी भाईचारे की मैसेज थी, ब्रदरहुड की मैसेज थी, पीस की मैसेज थी, हारमोनी की मैसेज थी, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग की मैसेज थी, इस एजुकेशन की मैसेज थी। इस सब को हम प्रोपोगेट करें बाकी लोगों को। ये एक आउटस्टैंडिंग रिसर्च अवार्ड है जो हमारा यूनिवर्सिटी के इनोवेशन काउंसिल ने एस्टेब्लिश किया है। जो आउटस्टैंडिंग फैकल्टी होते हैं हर साल ये दिया जाता है और बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च वर्क। जो आउटस्टैंडिंग रिसर्च होता है, इनोवेशन होता है या डिस्कवरीज होते हैं, उसके बेसिस पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये देने की मतलब यही है, जो डेडिकेटेड रिसर्चर्स होते हैं वो तो पूरा दिन लैब में ही रहते हैं, तो उनको इनकरेज करना किया जाता है उससे, और जिसकी वजह से लोगों को नेक्स्ट जो होते हैं उनको भी इनकरेज होता है कि इफ वी डू समथिंग गुड वी विल गेट द रिवॉर्ड। तो कैसा लग रहा है जिस तरह के आप आज को सबको सम्मानित? आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह आज सरसैयद पर जो आपसे जो कोई भी अवार्ड हो, सर सैयद के नाम जिसमें लगा हुआ है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड की बात है एज एन अलीगढ़ियन और ये पी फैकल्टी के हिसाब से। मेरा नाम डॉक्टर हिफ्जुर रहमान सिद्दीकी। प्रोफेसर फारूक अजमंद है। सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे आप सरसैयद इस पुरस्कार के लिए? मैं बहुत मशकूर हूँ और मैं इससे बड़ा खराज अक़ीदत सर सैयद अहमद ख़ान को दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर सैयद साहब की। और मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रही हूँ कि आज के दिन, यानी ये यौम ईद है हमारे लिए, सर सैयद डे, इस दिन मुझे ये एजाज़ मिला। हम किस फील्ड में मिला है? मुझे ये केमिस्ट्री के काम पे मिला है, जिसमें हम कैंसर के लिए शोध रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए हम तलाश कर रहे हैं कैंसर कीमोथेरेपिक एजेंट्स, दवाइयाँ। जी में क्या-क्या मिला है आपको? रकम भी दी गई है? जी हाँ, मुझे अवार्ड में एक साइटेशन मिला है, एक सर्टिफिकेट मिला और 50,000 रुपये का कैश इनाम मिला है, जो एक्चुअली मैंने अपने अजीज़ ये कोलीग है, इनका नाम डॉक्टर हिफिजुर रहमान साहब है, इन्होंने और मैंने ये आउटस्टैंडिंग इनोवेशन अवार्ड शेयर किया है।
जिस तरीके कैंसर को लेकर जिसने आपको ये अवार्ड दिया गया। दुनिया कैंसर से जूझ रही है, आप लोग जिस फील्ड में देख रहे हैं कि उसका इलाज कैसे हो, लोगों को कैसे, तो देखिए क्या मानते हैं इसको आप? कैंसर एक चैलेंज है और इसमें बहुत परेशानी ये है कि बहुत सारे अलग अलग किस्म के कैंसर्स ऑरिजिन हो रहे हैं और जिसका हमें जल्द से जल्द कुछ तलाश इसका क्योर ढूंढना है। ये एक चीज़ एक यूनिक है, हम दोनों ही कैंसर रिसर्च में काम। अच्छा, आपको ये बात दिलचस्प लगेगी कि जो मैं केमिस्ट्री की फैकल्टी मेंबर हूँ और हम सिंथेसिस करते हैं, मतलब हम उसको ईजाद करते हैं और फिर हम बनाते हैं कंपाउंड्स को। उसके बाद हम उनका मतलब स्ट्रक्चर बताते हैं सही से स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे के ज़रिए से। फिर हमारे थोड़े से लैब में कुछ बेसिक काम मैं करती हूँ बायोलॉजी का, जिसमें हम उनको कैंसर के लिए मतलब मुफीद समझ रहे हैं। फिर मेरे ये कुलीग हैं यहाँ जिनके साथ मैंने काम किया, ये ज़ूलॉजी जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, तो ये भी मेरे काम में मदद करके ये उसकी बायोलॉजी कर रहे हैं और इन्होंने कैंसर सेल्स पर उसकी स्टडीज़ की। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एसएसपी कार्यालय पर शिकायत लेकर पहुंची थाना रोरावर क्षेत्र अंतर्गत महफूज नगर की रहने वाली पीड़ित महिला रामजनी पत्नी नवाब शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 अक्टूबर को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से सब्जी लेने के लिए गोंडा रोड बाजार गई थी और तब से वापस नहीं लौटी। पीड़िता का कहना है कि वापस न लौटने पर उन्होंने इलाका पुलिस को लिखित शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना है कि 8 अक्टूबर को पीड़िता के फोन पर अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें उसकी पुत्री ने अपनी जान का खतरा बताते हुए बचाने की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद इलाका पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो कर दिया, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक न तो कोई कार्यवाही की गई और न ही कॉल आने वाले नंबर की जानकारी जुटाई गई है। वहीं पुलिस कार्यवाही न होने से परेशान पीड़िता आज अपने पति के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? साबरा। कहाँ रहती हैं आप? गोंडा मोड़ पुलिस चौकी। थाना कौन सा है? जोड़ाबाद। किस मामले की शिकायत? मेरी लड़की गई थी सब्जी लाने मंडी और मेरी लड़की की लड़की संग थी बड़ी की, मैंने आलू लेकर लड़की को दे दिए। वो लड़की से बोली कि तू यहाँ खड़ी हो जा, मैं भी आ रही हूँ। वो 1.5 घंटे वहाँ खड़ी रही, वो आई नहीं। लड़की फिर घर पर वापस आ गई। फिर हम शाम को मैं काम पे से आती हूँ, जब मैंने देखा तो वहाँ से गायब हो गई। गायब हो गई है वहाँ से मंडी से, आज तक नहीं आई। आज इसकी शिकायत थाने स्तर पे की आपने? हाँ जी की थी। कार्रवाई हुई है? पर कार्रवाई उन्होंने करी नहीं। फिर हम आप यहाँ पे आए थे। कहाँ आए थे? नहीं जाने SFC। हाँ इनके यहाँ आपसे मुलाकात हुई है? हाँ हुई है। क्या आपका? मैंने ना कहा सही है, इतने दिन हो गए अभी तक उन्होंने कोशिश नहीं की, हम देखते हैं। हाँ। क्या नाम है दादा? कहाँ रहते हो आप? गोंडा रोड। थाना कौन सा? वो लगता है रोड़ावर। क्या किस मामले की शिकायत लेते हैं? इससे हमारी लड़की आए हुए 5 को हमने ढूंढा, 6 को में एक्सीडेंट आई थी। आपकी पुत्री थी, कब से गायब है? आज 11 दिन हुए। आज 11 दिन हुए। तो मुकदमा लिखा है थाने में? मुकदमा लिखा था। क्या अभी बरामद नहीं हुई है? यहाँ आप आए थे? कहाँ आए थे? हम वहीं गए थे, अभी यहाँ पर आए थे। कहाँ पे? ये SSP साहब के? हाँ जी। मुलाकात हुई है? हाँ। क्या आपका? उन्होंने कहा था कि आप तसल्ली करिए, आपको बहुत जल्दी तो उठा मिलेगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने की तस्वीर सामने आई है, जहां एक दहेज के दानव के द्वारा अपने परिवार के साथ मिलकर जमकर अपनी पत्नी को 3rd डिग्री देने का मामला सामने आया है। पीड़िता के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान महिला का दर्द बयां करते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर पीड़िता के द्वारा दहेज सहित हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोतवाली इजलास में तहरीर दी है। तुम्हारा? अंजू। अंजू कहाँ पर आई हुई हो? मैं अपने इजलास में आई हूँ, घर पे मायके में। थाने आई हुई हो? इजलास थाने? हाँ इजलास थाने आई हूँ। क्यों आई हुई हो? क्या मामला है? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मामला यह है कि मेरे पति ने मुझे खूब जोर से मारा है दहेज के पीछे। सुबह सुबह करीब कोई 5 बजे की बात है। बेड पर डाल के खूब मेरे कान में लगे, कान फट गया है, हाथों में भी और गर्दन पे भी, गर्दन भी मसक ली उसने।
और दहेज की मांग करता है और मारता है और गाली गलौज भी करता है बातों बातों पर भी। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं आपके पति? अलीगढ़ शहर गाँव है उनका। अलीगढ़ में शहर गाँव। शहर गाँव। तो कब से मारपीट हो रही है आपके साथ? कब हुई थी आपकी शादी? करीब 1.5 साल हो गए। क्या वजह रहती है जो मारपीट होती है आपके साथ? कुछ नहीं, वही दहेज के पीछे ही मारपीट और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे भी हाथ छोड़ देते हैं। छोटी सी बात होगी। अब क्या किस तरह की मारपीट वगैरह हुई आपके साथ? अब तो बस कुछ बात भी नहीं, मैं डायरेक्ट मारने स्टार्ट कर दिया। तो क्या तहरीर वगैरह दे रही हैं आप थाने में? हाँ जी। क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहती हूँ मैं। पापा का क्या नाम है आपके? गोपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? इगलास सीताराम। नाम है तुम्हारा? मैं गोपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नगला सीताराम इगलास सीताराम का रहने वाला है। कहाँ की थी आपने अपनी बेटी की शादी? मैंने ये करी थी सियोर में। तो क्या वजह है अलीगढ़ में। जैसे आप थाने आए हुए हैं, क्या वजह है? ये मतलब जो है लड़की के साथ इन्होंने मतलब जानलेवा हमला किया और ये लड़की जान से मार दी होती। इस पर बार बार मतलब जो है ये स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मारते हैं। तो इसके मतलब मैंने बुलेट गाड़ी दिया था और मतलब मैं ITBP में सब इंस्पेक्टर हूँ, तो मैंने अपने हिसाब किताब से मतलब रिश्ता किया था। तो मैंने अपने जितना मेरे ताकत था उस हिसाब से मतलब मैंने शादी किया। बुलेट गाड़ी दी थी इनको, बुलेट मोटरसाइकिल दिया था। अब जो मतलब मेरा तय हुआ था वो सारा सामान दिया था। अब बाद में मतलब जो है जवाब देते हैं कि सिर्फ 2 गाड़ी लेके आओ बोला। जैसे कब से ये मारपीट चल रही है? तो मतलब मैं तुझे भगा दूँगा। कब से चल रही है? साहब अभी शादी को मतलब 1.5 साल हुआ है। शादी को 1.5 साल हुआ है और ये मतलब अभी 2-1 बार मैं भी गया, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा भाई जो आपके पापा ने मतलब मेरे से जो डिमांड रखा उस डिमांड के अनुसार मतलब मैंने जो है जो कुछ तय हुआ उसके हिसाब से दे दिया। अब ये बीच कहाँ क्या नाम है लड़के का? संजय कुमार। संजय, क्या करते हैं लड़के? ये मतलब कुछ नहीं करते हैं, ये मतलब अपनी खेती वगैरह करते हैं। तो क्या चाहते हैं? अब थाने आए हुए हैं आप? अब मैं मतलब जो है इनके खिलाफ मतलब जो है FIR दर्ज करा रहा हूँ, क्योंकि मतलब मेरी लड़की मार दी होती और मेरे पास इतना गुंजाइश नहीं है जो कि इनको मैं मतलब सिर्फ शादी गाड़ी दे दूँ, क्योंकि मेरे पास और भी लड़की है शादी के लिए, लड़के भी हैं शादी के लिए। और मैं ITBP से सब इंस्पेक्टर कोर्ट से रिटायर आ गया। अब रिटायर आ गया तो अब इतना मेरे पास धन नहीं है जो कि मैं मतलब मैं इनको भी गाड़ी दे दूँ। ठीक, मैं इनको मतलब सिर्फ 2 गाड़ी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास DSP राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक वीडियो वायरल हो रहा है वह मिला है, जिसकी जानकारी करने पर पता चला कि इगलास थाना इलाके के निवासी सचिन शर्मा द्वारा अपने कुछ खास दूसरे समुदाय के साथियों संग एक धार्मिक स्थल पर पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का वीडियो बनाकर स्वयं सोशल मीडिया पर वायरल किया है। जांच के दौरान ये पता चला है कि षड्यंत्र के तहत चुनावी लाभ लेने के लिए व माहौल को खराब करने के लिए ऐसा किया गया है। थाना इगलास पर सचिन शर्मा, दीन मोहम्मद, जमील अख्तर सहित कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं आहत करने व माहौल को खराब करने के आरोपों में IPC की धारा 153A, धारा 34, धारा 295A के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। नाम है आपका, क्या पद है? मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैं अखिल भारतीय हिंदू सेना से जिलाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ से। कल आपने एक हनुमान चालीसा पढ़वाया था मुस्लिम लोगों के साथ में, जो कि वायरल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या मन में इच्छा थी जो हनुमान चालीसा पढ़ाया गया? और साथियों के साथ मैंने जो कल हनुमान चालीसा का जो पाठ किया है मुस्लिम समुदाय के साथ, पहली बात तो उन्होंने अपनी इच्छा से किया था मेरे साथ में हनुमान चालीसा का पाठ। हमारे भारत में जो आतंकवादी वाले सोच हैं, जो जिहादी जैसे जमीरुल्लाह हैं अलीगढ़ से विधायक हैं, वो आए दिन हमारे हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। मैंने उनको एक नसीहत दी है कि तुम्हारी समुदाय के लोग हमारे साथ भी हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ रहा है। ऐसे जो आतंकवाद वाली सोच है ना, उनको मैंने सीधा चैलेंज किया, तुम्हारे समुदाय के लोग हमारे साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। और ये मुस्लिम जो हैं 2-4 पीढ़ी पहले ये हमारे भाई थे, अब ये भटक गए। मैं इनको सनातन धर्म में लाने का काम कर रहा हूँ। मेरा जो हाँ, इसलिए पढ़वाया गया। जबरदस्ती भी पढ़वाया? नहीं, जबरदस्ती नहीं, इनकी इच्छा थी, इसीलिए मैंने इनको पढ़वाया था। क्या संदेश देना चाहेंगे जिहादी सोच के लिए? जिहादी सोच के लिए संदेश सीधा है, सनातन धर्म सबसे पहले था हिंदुस्तान में और रहेगा। इसीलिए मैंने गैर समुदाय के लोगों की जो इच्छा थी मैंने अपने साथ में। कौन सा मंदिर है ये और कल कितने लोगों के साथ में हनुमान चालीसा पढ़वाया था आपने? कल 10 से 11 लोग थे मेरे साथ में जो हनुमान चालीसा बड़े उन्होंने हर्षोल्लास के साथ पढ़ा था। जो आतंकवादी सोच रखते हैं
उनको बड़ी टीस लगी है कल। इनको देखते इन पे टिप्पणीबाजी भी कर रहे हैं कल से, कि जबरदस्ती उनको पढ़ाया गया है। यहाँ हमारा मंदिर है गाँव हस्तपुर चंदफरी में हनुमान जी का, यहीं इसी मंदिर पर कल मैंने हनुमान चालीसा का पाठ कराया था। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसकी जानकारी करने पर पता चला कि इगलास थाना क्षेत्र निवासी सचिन शर्मा के द्वारा अपने कुछ खास साथियों के साथ मिलकर, जो कि गैर समुदाय के हैं, एक धार्मिक स्थल पर पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसका वीडियो बनवाकर स्वयं सोशल मीडिया पर अपलोड करवाया गया है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र के तहत चुनावी लाभ की दृष्टि से और माहौल खराब करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। परिणामस्वरूप थाना इगलास पर सचिन शर्मा, दीन मोहम्मद, जमील अख्तर व अन्य कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध धार्मिक भावनाएं आहत करने और माहौल खराब करने का प्रयास करने के आरोप में सम्यक धाराओं में थाना इगलास पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।